दोनों आरोपी। ये आरोपी साहिल अंसारी है और ये आरोपी रेहान मिर्जा है। ये आरोपी साहिल अंसारी जिसको देख रहे हैं आप, ये जिक्रा का भाई है और आरोप ये है कि जिक्रा के इशारे पर, जिक्रा के कहने पर ही साहिल और रेहान ने मिलकर के यहाँ पर जिस तरीके से उसकी हत्या कर दी। इसके बाद ये जो दो आरोपी हैं, फिलहाल इनकी धरपकड़ तेज कर दी गई है। पुलिस की ओर से जगह जगह छापेमारी की जा रही है और कार्रवाई की बात कही जा रही है। तो देखिए यहाँ पे मर्डर से टेंशन है, मर्डर से टेंशन है और आरोपियों पर एक्शन लेने की मांग उठ रही है। हत्या के आरोपियों पर पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। आरोपियों पर हत्या समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस की टीमें बनाकर जो आरोपी हैं उनकी तलाश तेज कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने कुछ लोगों को यहाँ पे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया भी है और जो आसपास के सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनके जो फुटेज है खंगाले जा रहे हैं। दो आरोपियों की जो फुटेज है वो पुलिस को मिल भी गई है। पुलिस को इस बात की आशंका है कि कत्ल में 4 से 5 लोग जो है वो इस पूरे हत्याकांड में शामिल हैं। इसी वजह से पुलिस की ओर से जो 10 टीमें हैं बनाई गई हैं और जो आरोपी हैं उनकी तलाश में जगह जगह छापेमारी की जा रही है। यानी कि देखिए जिस तरीके से सीलमपुर इलाके से घटना निकल के सामने आई है, इलाके में यहाँ पे तनाव का माहौल है, लेकिन पुलिस की ओर से टीमें बनाकर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, छापेमारी की जा रही है। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी पूरे मामले का संज्ञान लिया है और बड़ा बयान दिया है। उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है सुनवाते हैं आपको। ये लड़का जिसकी उम्र नाम कुणाल और 17-18 साल की उम्र थी, इनके ऊपर चाकुओं से जो हमला हुआ उसके बाद वो जयप्रकाश अस्पताल में ले जाए गए परिवार के द्वारा और ब्रॉड डेड उनको घोषित किया गया। और जिन लोगों के नाम हैं जिसने हत्या के दोषी जिनको कहा जा रहा है उनके पीछे लगातार पुलिस है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्द पकड़ लिए जाएंगे और परिवार के साथ पूरा न्याय होगा। कोई भी किसी भी प्रकार की इसमें कमी छोड़ी नहीं जाएगी। एफआईआर इत्यादि सारी चीज़ें दर्ज हो चुकी है, पुलिस अपना पूरा काम कर रही है। से आ रही है जहां पे कुणाल का शव पहुंचने पर परिजनों का हंगामा देखने को मिला है। इंसाफ की मांग को लेकर यहां प्रदर्शन किया गया है और परिवार ये बार बार कह रहा है कि मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया था, उसकी हत्या कर दी गई। मौके पे बड़ी संख्या में सुरक्षा बल जो है मौजूद है। हालात को यहां पे शांत करवाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो लोगों का गुस्सा है वो चरम पर है। और जैसे ही कुणाल का शव पहुंचा परिजनों के पास, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार वाले चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि उनके बेटे ने कुछ नहीं किया था। एक मासूम की यहाँ पे चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी जाती है और पूरे परिवार में कोहराम मचा है। जैसे ही शव पहुंचा वैसे ही परिवार का रो रो के और बुरा हाल हो गया। हालांकि मौके पर जो लोगों की भारी भीड़ है वो भी देख पा रहे हैं आप। सीधे रुख करते हैं सहयोगी काजल का। काजल ग्राउंड जीरो पे मौजूद है। काजल, पुलिस की ओर से जो टीमें हैं बना दी गई हैं, इलाके में तनाव का माहौल है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जिक्रा कहाँ है, साहिल कहाँ है और पुलिस की ओर से कार्रवाई कहाँ तक पहुंची इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दें इस वक्त हम इस घटना स्थल पर मौजूद है, जहां पर आप देखेंगी तो तमाम लोग जो है वो रोड को जाम करके यानी ब्लॉक करके बैठे हुए हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो शव है वो यहाँ निगम बोध घाट पे पहुंचाया गया है और परिजनों का कहना यह था कि शव उनको चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस यहाँ पर पूरे तरीके से मुस्तैद है और इस मोर्चे को संभालने की कोशिश कर रही है। हालांकि जो लोग हैं, परिजन हैं, वो लगातार जो है नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको इंसाफ चाहिए और मौत के बदले मौत चाहिए। और यहाँ पर आप ये देखेंगे ये तख्तियां भी है इनके हाथों में कि हिंदू की बहन बेटियां भी खतरे में, सीलमपुर बना बांग्लादेश, प्लीज हेल्प मी। क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? रोड क्यों ब्लॉक कर रखा आप लोग? देखिए, जिस बच्चे की हत्या करी गई थी, पुलिस प्रशासन ने उस बच्चे की डेड बॉडी को सीधे शमशान घाट लेके चले गए हैं। और एक चीज बताइए, जिस माँ ने जिस बच्चे को पैदा करा उसका आखिरी दर्शन भी माँ को ना करा के सीधे शमशान घाट ले जाने, कहाँ का न्याय है? आज हम जो बात यहाँ से कर रहे हैं, यही कर रहे हैं कि बच्चे की डेड बॉडी को सबसे पहले घर पे लेके आए और जो भी दोषी है उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए। जी, आप लोग रोड ब्लॉक करके बैठे हैं, आक्रोश है आप लोगों में, क्या मांग कर रहे हैं? हम यही चाहते हैं कि जो बॉडी है शमशान लेके गए, हमें यही बॉडी चाहिए वो, क्योंकि जिस माँ का बच्चा था वो अभी भी वहाँ रोड पे बैठी रो रही है। पुलिस प्रशासन से जब आप लोगों की बात हुई बॉडी को लेकर, क्या पुलिस प्रशासन ने डायरेक्ट वहीं पहुँचा दी है, ये लाने को मना कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ के लोगों में इस बात का भी आक्रोश है कि डेड बॉडी उनके माँ बाप को चाहिए थी, उनके परिजनों को चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर सीधा निगम बोध घाट पहुँचा दी है डेड बॉडी। क्या कुछ मांगे लेकर आप लोग यहाँ पर रोड ब्लॉक करके खड़ी है? रोड ब्लॉक इसलिए ही करके खड़े हैं ना कि यहाँ पे बॉडी जो थी वो अस्पताल से सीधे शमशान भेज दी है। माँ बाप पूरी फैमिली यहाँ पे, तो बॉडी शमशान कैसे भेज दी? कौन लेके गया बॉडी?
आप लोग क्या मांग क्यों देखिए गुस्से में काजल आप वहाँ पे लोगों से गुस्सा बात मिलना कर रही हैं, जो महिलाएं हैं वो गुस्से में हैं, जो लोग वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं वो गुस्से में हैं। सबकी मांग यहाँ पर ये भी है कि जो शव था पहले परिजनों को सौंपना चाहिए था, लेकिन सीधे शमशान घाट पहुंचाया गया। शुक्रिया काजल तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पर जो लोगों का गुस्सा है वो देख पा रहे होंगे आप, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से हत्या की गई और हत्या का जिस पर आरोप है वो महिला है जिक्रा, एक ऐसी महिला जिसको रील की सनक है, एक ऐसी महिला जिस पे तमाम पहले से भी आरोप है। इसी साल होली में उस पर तमाम आरोप लगे थे, तमंचा लहराने के आरोप लगे थे, पुलिस की ओर से कार्रवाई भी की गई थी। लेकिन देखिए तस्वीर दिखाते जिक्रा की आपको, ये है लेडी डॉन जिक्रा, जिसके हाथों में आप देख रहे हैं पिस्टल है। और ऐसी पिस्टल वाली तस्वीरें हमने कई दिखाई हैं, आपको आगे भी दिखाएंगे कि किस तरीके से ये रीलबाज है और ये अपने आप को लेडी डॉन कहती है। इसे पूरे इलाके में लेडी डॉन कहा जाता है। इसके इशारे पर यहाँ पे कहा जा रहा है दरअसल कि कुणाल की हत्या की गई। हालांकि देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं आपको जिक्रा की, ये देखिए जिक्रा है जो गाड़ी में बैठती हुई दिखाई दे रही है आपको, और इसकी पहले तस्वीर दिखा रहे हैं आपको उसी जिक्रा की जो पुलिस के साथ मौजूद भी दिखाई दे रही है आपको। तो ये वो जिक्रा है जिसको पूरे इलाके में लेडी डॉन कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जब भी ये इलाके में चलती है इसके साथ 10 से 12 लड़के घूमते रहते हैं, और ये वो लड़के हैं जिसके कहने पर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अगली तस्वीर दिखाते हैं आपको जिक्रा की। देखिए यहाँ पे जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये पुलिस के साथ की है, लेकिन देखिए पुलिस के साथ रहते हुए भी जो इसका जोश है किस तरीके का है, जो चेहरे पे मुस्कान है बता रही है कि इसे किसी बात का डर नहीं है, इसे किसी बात की इसके चेहरे पे शिकन नहीं है। और यही वजह कि जो पूरे इलाके में है इसके नाम की दहशत है, और लोग ये कहते हैं कि दरअसल ये जो कहती है इसके गुर्गे वो करने को तैयार हो जाते हैं। अब देखिए ये तस्वीर देखिए जिक्रा की, यहाँ देखिए यहाँ पे रील बनाया जा रहा है इसकी ओर से। इसे रील बनाने का काफी शौक है, तमंचा लेके रील बनाती है। इसके साथ जो लड़के हैं वो इसके कहने पे कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो देखिए जो लेडी डॉन जिक्रा है, तस्वीर दिखा रहे हैं आपको उसकी हम, किस तरीके से इसके इलाके में इसकी दहशत है। और लोगों का ये आरोप है कि इसके पहले भी लेडी डॉन जिक्रा ने जाके सीलमपुर में धमकाया था, और धमकाने के साथ साथ ये कहा था कि हम देख लेंगे, हम बदला लेंगे। लेकिन देखिए बदला ले भी लिया गया, जो मंसूबे थे इसके वो कामयाब हो गए, कुणाल की हत्या कर दी गई। लेकिन देखिए गैंगस्टर हाशिम बाबा की पत्नी जोया से संबंध है इसके, और यही वजह कि जो इसके हौसले इस कदर बुलंद है कि जो कुछ कहती है गुर्गे करने को तैयार हो जाते हैं। गैंगस्टर की पत्नी जोया के साथ ये रहती है जिक्रा, और इसके साथ इसकी मौजूदगी होती है। पुलिस ने कुछ दिन पहले ही जोया को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा देखिए जोया के जेल जाने के बाद गैंग बना रही थी जिक्रा यहाँ पे। तो देखिए किस तरीके की महिलाएं हैं ये, जिनके संपर्क बदमाशों गुंडों से हैं, यहाँ पे गैंगस्टर्स के साथ है। जिक्रा की गैंग में कुछ लड़के भी शामिल थे, जो देखिए जो लड़के जिसके इसके कहने पे कुछ भी कर देते हैं। इन्हीं लड़कों का नाम कुणाल के कत्ल में सामने आया है। जो साहिल है, जो रेहान है, वो इसी के गुर्गे हैं जो इसके कहने पर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, और उन्हीं लड़कों पर कुणाल की हत्या का भी आरोप है। लेकिन सीलमपुर आज तनाव में है, सीलमपुर आज गुस्से में है, तमाम आरोप है, सवाल है हिंदुओं को टारगेट करने को लेकर। लेकिन पूरी वजह से जुड़ी रिपोर्ट दिखाते पहले आपको। जिक्रा है कुणाल की कातिल, गैंग में रेहान और साहिल। सीलमपुर में हिंदुओं को खतरा, दहशत बनी कट्टर लेडी डॉन जिक्रा। हाथों में पिस्टल, बदमाशी वाले गानों पर रील, पुलिस की गाड़ी और दबंग स्टाइल। ये है लेडी डॉन जिक्रा। सीलमपुर में रहने वाली ये वही लड़की है जिस पर सीलमपुर में हुए कुणाल के कत्ल का आरोप है। यही वो लेडी डॉन है जिसके नाम से लोगों में दहशत फैली हुई है। यही वो दबंग गर्ल है जो अपने साथ हमेशा 10-12 लड़कों का गैंग लेकर घूमती है, हाथों में तमंचा लेकर लहराती है। यही वो जिक्रा है जिसका गैंग आए दिन हिंदुओं को धमकी देता है। और अब इन्हीं लोगों ने कुणाल को घेर कर मौत के घाट उतार दिया। आरोप तो ये भी है कि जिक्रा पहले भी कुणाल को धमकी दे चुकी है, और इस बार वो अपने मंसूबों में कामयाब हो गई। कुणाल की मां का भी आरोप है कि जिक्रा ने ही उनके बेटे की हत्या करवाई है। उसी के इशारे पर कुणाल पर कई बार चाकुओं से वार किया गया। जिक्रा ही है जो कहती है कि जो भी हिंदू मिले उसे मारो। कम से 30-40 चाकू मारे पेट में उसके। बच्चे को रात में ही डाल दिया उन्होंने, लंबी मार के उन्होंने। कौन थी वो लड़की, आप जानते हैं? जानते हैं, सबको जानते हैं हम। वो जिक्रा और जिक्रा का भाई साहिल। कुणाल की कोई 16 साल का था मेरा बच्चा, कोई रंजिश नहीं थी इसकी। बस एक ये था कि 11 समाज का बच्चा था जिस लड़के से
दुश्मनाई थी, वो भी बच्चा घियारा समाज का था। तो वो ये कहते कोई बच्चा घियारे का दिख जाए उसे मारो, वो तो फरार है, जो भी देखे घियारे का बच्चा उसे मारो। मेरा बच्चा मिला उन्हें मारने के लिए, तो भोला बच्चा था मेरा, भोला भाला, मेरा सीधा साधा बच्चा था। कुणाल की मौत जिक्रा की क्राइम कुंडली खोल रही है, तो वहीं अब कुणाल की बहन भी जिक्रा के एनकाउंटर करने की मांग कर रही है। साहिल और जिक्रा, उनको नहीं छोड़ो, बस इनकाउंटर चाहिए उन दोनों का। बड़ा भाई था सुंदर, बहुत सीधा था। सीलमपुर में जिक्रा की दहशत इस कदर है कि वहां के स्थानीय लोग भी डरे हुए हैं। लोगों का कहना है कि जिक्रा को लेडी डॉन बनना है, गैंग बनाना चाहती है, गैंग वॉर करवाना चाहती है और ऐसे ही हिंदुओं को धमकाकर दबदबा बनाने की कोशिश करती है। पहले भी मुकदमा दर्ज हो चुका है, लेकिन फिर भी हिंदुओं को लगातार टारगेट करती रहती है। ये लड़की बदमाशी करा रही है और ये पिस्टन अभी पकड़ी गई थी 15-20 दिन पहले 2 पिस्टनों के साथ। इस पर मुकदमा दर्ज है, ये जमानत पे बाहर है। छोटे छोटे बच्चों को, हम जैसों को टारगेट बना रखा है इन्होंने। हिंदुओं को टारगेट करते हैं, हमारी बिरादरी को, 11 समाज को। हम लोगों को टारगेट करते हैं क्योंकि हम जो है ना इनका विरोध करते हैं, गलत जो ये हरकत करते हैं। और इससे पहले हमारे समाज में 5-7 मर्डर भी हो चुके हैं जो सारे नाबालिग बच्चों ने किए हैं। कुणाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी नहीं, गोली मारो। फांसी से नीचे कुछ नहीं, फांसी चाहिए हमें, और हमें चाहिए कि कार्रवाई हो। जिक्र ये जो कराती है सारे क्राइम। पुलिस यहाँ का प्रशासन बिल्कुल ठीक नहीं है और हम चाहते हैं योगी मॉडल यहाँ पे। आप योगी मॉडल चाहते हैं? योगी मॉडल ही चाहते हैं, यहाँ पे जो भी क्राइम करे उसका बिल्डर चले और या तो उसका इनकाउंटर हो। जानकारी के मुताबिक जिक्रा ने कुछ समय पहले ही अपने इंस्टाग्राम पर पिस्टल के साथ फोटो पोस्ट किए थे, जिसके बाद पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। और ये जिक्रा का घर है और यहाँ पर ताला लगा हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। तो जिक्रा जो है किराए के मकान में रहा करती थी। ये बताया जा रहा है कि एक इंस्टाग्राम पर रील उनकी वायरल हुई थी जिसमें वो हथियार लिए हुए नजर आ रही थी, वेपन्स उनके हाथ में थे। और उस दौरान जब केस सामने आया था तो पुलिस ने अरेस्ट भी किया था, जिसके बाद वो जमानत पर बाहर आई। बड़े आरोप लग रहे हैं कि जिक्रा ने ही कहीं ना कहीं कुणाल की जो है हत्या करवाई है। जिक्रा की लेडी डॉन बनने की सनक इस बात से समझी जा सकती है कि उसने अपने इंस्टाग्राम पर अपना नाम लेडी डॉन वाला डाला हुआ है। इंट्रो में खुद को बदमाश कर लिखती है और टारगेट करती है हिंदुओं को, जिससे उसकी दहशत पूरे इलाके में कायम रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।